जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्व मुखिया राम कुमार जी, जिनका एक पंचायत है और जिनके घर पर आए हैं, यहाँ हमारे साथ आए हुए हमारे साथी बिहार विधान परिषद के सदस्य कार्तिक मास्टर साहब, पूर्व विधान परिषद के सदस्य वाल्मीकि जी, राष्ट्रीय जनता दल की जिला अध्यक्षा पूर्व मुखिया वेंकटेश जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय केदार बाबू और महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मराठी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हम आज आप लोगों से मिलने के लिए आए थे और काम तो जब भी जो मेरे जानकारी में लाया गया, कई काम था, उतना काम की चर्चा अगर करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमको याद है कि 2008-9 में जब हम आ रहे थे पटना से, तो पूरा आपका जो ये NH-30 इसी को चौड़ा करके 4 लेन में कन्वर्ट करने का प्रस्ताव बना। हर गांव के लोगों का गुलाब बाग से लेके और बढ़िया तक हर गांव के लोगों का घर पर नोटिस दे दिया गया था अधिग्रहण करने का, चिन्ह लगा दिया गया सबको। तो अब इसका घर टूटेगा। और जब हम पटना से आ रहे थे, हर गांव में रोक के मुझसे एक ही आग्रह लोगों ने किया था कि पूरा गांव टूट जाएगा, पूरा रोड के किनारे गांव समाप्त हो जाएगा और हम न गंगा जिला में बस सकते हैं, न हम ताल में बस सकते हैं, मेरे पास कोई जगह भी नहीं। बात भी सही। और उसी समय हमने कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, अगर ये 4 लेन बनेगा तो ताल क्षेत्र में जाकर बनेगा और इस NH-31 का चौड़ीकरण तो मेरी लाश पर ही हो सकता है। इसके हमको खुशी है ये 4 लेन का निर्माण ताल होके हो रहा है। इससे 2 फायदा, एक तो आपका घर बच गया, नहीं तो गुलाब बाग से लेके यहाँ तक का सारा गांव उजड़ गया होगा, कोई गांव बचता नहीं। रोड के दोनों तरफ लोग बचे हुए, तो पूरा गांव उजड़ गया। तो एक तो वो आपका घर बच गया और दूसरा ताल होके जब 4 लेन जा रहा है तो जिन लोगों का भी ताल में जमीन है, उनके जमीन का कीमत 2 3 4 5 गुना हो जाएगा कुछ दिन के बाद आप देखते हैं। तो एक तो आपका आर्थिक रूप से भी आपको लाभ होगा और दूसरा कि आपका घर भी। इसके अलावा फीडर बिजली की समस्या थी मराठी में, अब मराठी के लिए अलग से फीडर हो गया। पशु चिकित्सालय बनना है, पशु डॉक्टर का पोस्टिंग हो गया, आपके चिकित्सालय भी बनेगा। तो कई चीजें हैं जिसकी हम बात चर्चा नहीं, नली गली ये सब तो बात छोड़ दी। तो ये सारा काम, हाँ एक काम जरूर नहीं हुआ है जो मुझको आज मालूम हुआ और हम आपसे भी करें। लेकिन विकास के प्रति अगर आपकी रुचि है और आपका समस्या है तो वो समस्या हम 24 घंटा तो आपके गांव में मराठी में रह नहीं सकते। आपकी जो समस्या है हम तक पहुंचाने का भी काम है। मराठी में जब हम बिहार सरकार के मंत्री थे, मराठी के लोगों ने हमको बताया कि मराठी में जब पानी निकासी की समस्या है और हम लोग का भाव नहीं हो पाता, उस समय हमने 2 योजना बना, 2 बार हमने मराठी के ताल का जल निकासी का 2 योजना सिंचाई विकास से बनाई। आप काहे नहीं बन पाया, काहे सफल नहीं हो पाया, कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, मने मन रखिए। लेकिन जो समस्या आज भी बरकरार है और उसका समाधान नहीं है,
ये जानकारी मुझ तक नहीं है। आज आपने जानकारी हमको दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि मराठी के ताल में पानी का निकलने का जो योजना है उसमें हम जल्दी से जल्दी इंजीनियर का टीम भेजेंगे और उसको हम पास करवाने का फिर से प्रयास करेंगे। लालन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर गांव के लोग उसके हर ठेकेदारी के चक्कर में मत पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर ठेकेदारी के चक्कर में जहां पड़ेगा तो फिर वही हो जाएगा हड़पाई में। तो हड़पाई से अगर बचाना है और ताल के योजना को सही करना है तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। यह जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाल दीजिए, चाहे कैसे होगा हम उसको पूरा करेंगे। लालन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज इतनी बड़ी ताल की योजना बनी, लगभग 1600 करोड़ रुपए का, लगभग 1600 करोड़ रुपए का योजना है, ताल का योजना है जिस पर काम हो रहा है। अब उसको दुख है, तकलीफ है इस बात, 1600 करोड़ रुपए ताल के पानी की निकासी के लिए ताल के योजना पर अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर 1600 रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्यों खर्च कर रहे हैं? अगर हर गांव का पानी नहीं निकले, हर गांव में समय पर बाढ़ नहीं हो, हर गांव में समय पर पानी नहीं निकले तो इस योजना का क्या मतलब है? तो इसलिए हम अभी तुरंत टीम भेजेंगे और इंजीनियर को उसी 1600 करोड़ रुपए का जो काम चल रहा है हम कोशिश करेंगे कि उसी योजना में यहाँ का भी मराठी योजना को भी शामिल करा दिया जाए ताकि उसका भी कार्यान्वयन उसके साथ हो सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि देखिए ताल का योजना अभी देखिए आपको बड़िया से लेके बाढ़ से लेके घुसवली से लेके भंडारा तक सारे ताल की योजना में योजना कार्यान्वित हो रहा है। अभी बाढ़ उत्तर में 3 साल पहले 4 साल पहले एक एंटी फ्लड सीरीज सैंक्शन हुआ था, स्वीकृत हुआ और उससे जब तक एंटी फ्लड सीरीज इसलिए बाढ़ उत्तर में स्वीकृत हुआ था ताकि ताल की एक विशेषता है, ताल की एक विशेषता है, मेरा भी घर ताल हम ताल की समस्या को जानते हैं। ताल का पानी कुछ दिनों तक एक निश्चित समय तक ताल में पानी रहना चाहिए और उस निश्चित समय के बाद तत्काल ताल से पानी को निकलना चाहिए ताकि बाढ़ हो। और बाढ़ में जो एंटी फ्लड सीरीज लगभग 200 करोड़ रुपए का बन रहा है वो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि पूरे ताल का जो पानी का निकासी है वो हरोहर नदी के माध्यम से जून में जाता है और जून के माध्यम से गंगा नदी में जाता है। ताल का जो पानी है उसमें वहां पर एंटी फ्लड सीरीज अगर बालगुदर घाट पर बन जाएगा तो वो जब तक पानी ताल का रोकना है तब तक वो गेट बंद रहेगा और जैसे ही पानी निकालना है वो गेट खुलेगा और हरा के पानी निकल जाएगा हरोहर। और इसके अलावा सारे ताल का पानी हरोहर नदी तक पहुंचे इसके लिए पूरे ताल के अंदर जितना पैन है, जितना सोता है, जितनी छोटी छोटी नदियां हैं सभी का गहराई करना, बांध बनाना ताकि गांव ताल का गांव पानी से डूबे भी नहीं। ये सब काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है, टेंडर हो गया। अब जमीन का सर्वे चल रहा है कि बांध कैसे बनेगा और बांध पर किन किन लोगों का बांध के अंदर जमीन जा रहा है उसका मुआवजा कैसे दिया जाएगा, उसका काम अभी चल रहा है। वो जैसे ही पूरा होगा 1 महीना के अंदर द्रुत गति से ताल के विकास का काम शुरू हो जाएगा। हम प्रयास यह भी करेंगे कि मराठी की भी जो ताल की समस्या है, मराठी, भतीजा और औंटा, इस तीनों गांव में ताल की जो पानी की समस्या है उसका निराकरण उसी के साथ हो। इसलिए हम आपको ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम जब तक आप
आपकी ये जिम्मेवारी मेरे कंधे पर रहेगी, तब तक मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके हित में आपकी सेवा करने का काम मैं करता रहूंगा। यह हम आपको भरोसा दूंगा। आगे राम कुमार जी बोले थे लोकसभा में, तो राम कुमार जी हमको क्या किए, लोकसभा में मेरा भेजा है आपको, मैं टेप लगा के भेजूंगा। जब हम बोलते हैं गरजते हैं तो हम किसके बल पर गरजते हैं, आपके बल पर नहीं गरजते हैं। हमको लगता है कि मेरे क्षेत्र की जनता किसी से हम धरती में नहीं करते हैं और इसलिए सीना ठोक के और गरज के बोलते हैं। जी हमर टाला के कल्याण हो गए तो मराठी के कक वोट अपने के मिलतन। आपकी ताकत, आपकी शक्ति और आप जो हमको शक्ति देते हैं उसी शक्ति के बल पर ये तो मेरा काम है। आप सांसद के रूप में हमको अगर टेप लगा के बैठ जाएंगे तो क्या करिएगा, कल हम आवेंगे तो कहिएगा कि ऐसा नंबर सांसद है कि न बोला है, न चाला है, न हंसा है, न रोमा। इसलिए हम बोलते हैं जब भी मौका मिलता है किसी को भी चैलेंज कर देते हैं। अनर्गल बात हम नहीं करते, अनर्गल बात हम कभी नहीं करते। हम जो भी बात करते हैं तर्क के साथ बात करते हैं और उसका कोई जवाब आज तक एक भी केंद्र सरकार का नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको जरूर बताएं, आज का समय लोकतंत्र पर खतरे का, लोकतंत्र खतरा में। आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। पार्टी कोई भी किसी पार्टी का रह सकता है, लेकिन लोकतंत्र 544 सांसद यहाँ बैठते हैं और इस जगह अगर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ, कहाँ चूक हुआ, ये आके इस देश के गृह मंत्री बता रहे। गृह मंत्री आने के लिए तैयार है नहीं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम कहा जाएंगे। अरे भाई आप लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में तो आप सदन के प्रति जवाब दें, आप उसी सदन के सदस्य हैं। आप गृह मंत्री बनने बाद में पहले लोकसभा के सदस्य हैं, तब आप गृह मंत्री बने और आप जिस संस्था के सदस्य हैं उस संस्था में पर अगर हमला हुआ तो इसका जवाब देने के लिए कौन है? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। और भी जान लीजिए एक बात और, आजकल तो देखा होगा टीवी, तो हम टीवी देखा होगा, टीवी में क्या दिन भर चलता रहता है, कभी हिंदू, मुसलमान, तो सिख, तो ईसाई, यही काम चलता है। हम तो बोले पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरे जिस दिन पाकिस्तान से लड़ाई होगा इस देश का एक एक बच्चा और एक एक नारी, चाहे वो जिस जात का होगा, वो सब मोर्चा पर सरकार के साथ खड़ा रहेगा और देश के साथ हर समय आप हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों करना करते हैं? इसलिए हमने कहा कि गनीमत है, भगवान का शुक्र है कि ये दोनों जो नौजवान पूजा संसद में वो हिंदू है। अगर कहीं गलती से मुसलमान हो गया होता तो ये गोदी मीडिया जो है, मीडिया जो दिन भर प्रचार में लगा रहता है, ये गोदी मीडिया सुबह से शाम तक एकदम 15 दिन तक खाली हिंदुस्तान में पाकिस्तान कर। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? और दोनों का पास कर दिया पार्लियामेंट में जाने का। उस दोनों नौजवान को जो पार्लियामेंट में कूदा, उसको भारतीय जनता पार्टी के मैसूर के जो सांसद है उनके अनुशंसा पर उसको पास अगर हमने अगर पास किया होगा तो आज हम पाकिस्तान के एजेंट हो गए। आज घोषित हो जाता है तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तान के एजेंट है। और भारतीय जनता पार्टी का जब संसद में घुसने के लिए पास किया तो उसको कंडेम करने के लिए उसको कोई तैयार नहीं, उसकी आलोचना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी तैयार नहीं। और काम कर रहे कौन सा लोकतंत्र बचा? इसलिए हम आपको आपसे आग्रह करें कि लोकतंत्र खतरे। आप मराठी के लोग प्रबुद्ध हो, यह कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है, मराठी कम्युनिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है। आप देशभक्त भी हैं लेकिन उसके साथ साथ प्रबुद्ध भी हैं।
लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, उस खतरा को पहचानिए और उस खतरा को पहचान के सचेत रहिए, सजग रहिए और लोकतंत्र पर खतरा लाने वाले लोगों को 2024 में विजय करिए। यही आग्रह और अपील हम लोग करेंगे। जिसको आदमी बिहार में चला नहीं सकता, 18 साल से चला रहा, आपके सांसद भी रहे, 5 टर्म आपके सांसद रहे। मोदी जी तो 2014 में चुनाव लड़े थे, जब मोदी जी का राज चल रहा था और मोदी जी का नारा लग रहा था, हरा मोदी घर घर मोदी। हम भी आते महाराष्ट्र में, तो उसमें भी नारा महाराष्ट्र में लग रहा, हरा मोदी घर घर मोदी। क्या कहते हैं? 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार थे, कहते कि नहीं कहते? बोलिए, अगर नहीं कहते तो आप लोग एक कानून ला के बोलिए, हाँ ला के बोलिए, बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे। पूरा विदेश में जितना काला धन है, इस सब धन वापस लाएंगे और हर गरीब के घर में 15 से 10 से 15 लाख रुपया उसके खाता में पहुंचा दे। मराठी में को आदमी पहुंच लो, रोजगार के ऊपर मिल लो। तो नारा लगाना और काम करना दोनों में अंतर हो। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक जगह हम लोग भी जाते थे, सांसद जगह जाते थे, लोग कहते थे कि स्कूल तो बनवा दिए नहीं, इतना बढ़िया बिल्डिंग बनवा दिया, मास्टर ठीक से नहीं पढ़ा। मुख्यमंत्री ने एक फैसला से 1,20,000 शिक्षकों का बहाली लोक सेवा आयोग से किया। हम समझते हैं मराठी रोजगार देने का यही तरीका, और दूसरा विज्ञापन निकल गया और उसके साथ सरकार ने फैसला कर दिया कि हर साल विज्ञापन निकलेगा लोक सेवा आयोग का और हर साल शिक्षकों की बहाली। ये रोजगार देने का है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में पिछले 18 वर्षों में हजारों की संख्या में गया पुलिस सेवा में भर्ती हुआ। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं देखते हैं, 29,000 महिला इस बिहार के पुलिस फोर्स में है। इस पुलिस फोर्स में यहाँ एकमात्र राज्य ये है रोजगार करते हैं। तो मोदी जी काला धन तो लाए नहीं। और आप में से प्रबुद्ध लोग, हमने पहले भी कहा कि मराठी प्रबुद्ध लोगों का नाम, मोदी जी के राज में काला धन 1 रुपया नहीं आया विदेश, लेकिन विजय ने मान लिया। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जी के शासन काल में हजारों करोड़ रुपया ले जाके इंग्लैंड में और विदेश में पड़ा हुआ है। मोदी जी को साहस नहीं है तो उसको भी वापस लाए, रुपया लाने की तो बात होती। तो ये तरीका है जनता को ठगने का काम नहीं करना, जनता को छलने का काम नहीं करना, जनता पर किया गया वादा पूरा करना। और अगर नहीं पूरा करते हैं तो आप ही प्रजातंत्र में आप ही मालिक हैं, आप मालिक हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, जरूर ना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको वोट मांगने का अधिकार। लेकिन हम मराठी के लोगों से आग्रह करें, हम मराठी के लोगों से विनती करें कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए उनसे जरूर पूछिए 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार, 10 साल का मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार कहां दिए कि नहीं दिए, उसका हिसाब दीजिए। और 15-15 लाख कितना गरीब के खाता में पहुंचाए, इसका हिसाब दीजिए, तब वोट मांग। हाँ, हमसे अगर हिसाब मांगिएगा हम 24 घंटा तैयार है। जिस दिन कहिएगा महाराष्ट्र में आके बैठ जाएंगे, हमसे एक हिसाब ले लीजिएगा, हम एक हिसाब देने के लिए तैयार है। उसी तरह हमसे भी कहिए कि अगर आप जनता को वादा किए हैं उसको नहीं पूरा किए तो आपको वोट मांगने का क्या है? प्रजातंत्र है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए
की रक्षा करना आपके हाथ में है। इस देश में लोकतंत्र चलेगा या तानाशाही चलेगा, ये आपको निर्णय करना है। आप सचेत रहे और सतर्क रहे और आने वाले समय में जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं उनको विदा करने का काम कीजिए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करने के पहले फिर से एक वादा आपको हम करके जाते हैं कि आपके जो मराठी के ताल का मराठी हथका और औटा के जो ताल की समस्या है उस समस्या पर कल से हम काम शुरू कर देंगे। लालन बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालन बाबू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोले नहीं ना के बारे में नहीं सुना। साल में 10 को मर्डर होता है सर, बोले तो एक्सीडेंट हर साल कोई ना कोई मर जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा इसका हमको भरोसा नहीं दिला। हाँ, आप हमको कम दरखास्त दे दीजिए और हम हफ्ता में एक चिट्ठी रेल मंत्री को लिखेंगे कि वहाँ रेल गुमटी बनना जरूरी है। करेगा कि नहीं करेगा ये आप नहीं जानते, हम नहीं करते। क्योंकि आपको एक बात बता है, कोरोना काल के पहले इस मेन लाइन पर बहुत सारी ट्रेन रुकी, हर स्टेशन पर। कोरोना काल जैसे ही खत्म किया सब स्टॉपेज बंद कर दिया। आपके यहाँ भी बंद हुआ होगा, कुछ न कुछ स्टॉपेज जरूर बंद हुआ होगा। माटिला में बहुत स्टॉपेज बंद हुआ होगा। तो बंद हुआ और कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा चिट्ठी हम रेल मंत्री को लिख चुके हैं। आज तक कोई उसका जवाब नहीं आया। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमने उसको लोकसभा में उठाया और एक फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप लिखिए हमको, हम चिट्ठी लिखेंगे और उसको लोकसभा में हम उठाएंगे जरूर। यह हमारा